स्वागत करें परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी देव जी। आज मोबाइल में क्रिकेट खेली जा रही है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। मैं वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, ना कि पार्टनर की बात नहीं है। मेरी लाइफ में मुझे जो भी लोग मिलते हैं, मुझे तत्काल जब शादी हो रही है, रिश्ता टूट जा रहा है, आपकी समंजस नहीं बन पा रहा है, तो कैसे समझाएंगी? रिश्तों में जो पहले मिठास थी वो नहीं रही, खटास बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया को देखते हैं, हजारों मोबाइल में नंबर फीड हैं। हम नमस्कार, श्री भास्कर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उजिया खान और आज बिलासपुर में सिंधी समाज के द्वारा लखीराम ऑडिटोरियम में 14 दिसंबर को आहा जिंदगी नाम के कार्यक्रम का मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जानते हैं क्या कुछ उद्देश्य है पूरे इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये एक मोटिवेशनल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज जो युवा हैं, जो अपने अभी शादी का प्लानिंग कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन करने के लिए है कि आप अपने लाइफ पार्टनर में किस योग्यताओं को देखें, या आपके मन में क्या है, आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब देने के लिए ये मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाया जा रहा है। या जो दाम्पत्य जीवन में है, लेकिन आप जैसा देख रहे होंगे आजकल बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है, सबका अलगाव हो रहा है, तो उस अलगाव को न होने के लिए और उनके मन में चल रहे सवालों के जवाब देने के लिए आज यहाँ बाहर से हमारे स्पीकर सर आए हुए हैं। वो उनके जवाब उनको देंगे ताकि उनके मन में चल रही हलचल और सवालों को दूर किया जा सके। ये तो हो गई रिश्तों के बचाने की बात। अब बात करते हैं कि मोबाइल इतना हावी हो चुका है युवा पीढ़ी में कि लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं कि वो अपने माता पिता से बात कर सके, या माता पिता के पास भी इतना वक्त नहीं कि अपने बच्चों से बात कर सके। ये आज एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई आज हम सबके सामने। इसीलिए हमारा सिंधी समाज हमेशा मोटिवेशनल कार्यक्रम करवाता है। और ये जो सोशल मीडिया आजकल आ गया है, तो ये बात एकदम सही है कि आज मोबाइल के लिए जितना हमारे पास समय है शायद अपने बच्चों के लिए नहीं है, अपने माता पिता के लिए नहीं है। इसी के लिए ही आज ये हम मोटिवेशनल प्रोग्राम करवा रहे हैं ताकि पारिवारिक संतुलन कैसे बना रहे और उसमें कैसे आपके पारिवारिक जीवन में आपको खुशियाँ मिले, इसके लिए ये मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाया जा रहा है। पहले कहीं ना कहीं बच्चों, जो युवा पीढ़ी थी, जो बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं बाहर खेलते थे, क्रिकेट जैसे कई काय वो खेलते थे, पर आज सिर्फ जीवन मोबाइल में सिमट के रह गया। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल का जो यूथ है उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी शॉर्टकट आप मत अपनाएं। आज क्रिकेट क्यों नहीं खेला जा रहा है? क्योंकि क्रिकेट खेलने में मेहनत लगती है। आज मोबाइल में क्रिकेट खेली जा रही है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। तो जितने भी शॉर्टकट के जो रास्ते हैं, मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि शॉर्टकट मत अपनाइए, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो शारीरिक खेल कूद में हो, सभी चीज़ों में किसी भी चीज़ में शॉर्टकट मत अपनाइए। ये आपके लिए हमेशा नुकसानदायक है, इनसे बचिए। आपको बता दें कि सिंधी समाज के द्वारा आयोजित आहा जिंदगी कार्यक्रम में रिश्तों की पाठशाला में आपको बता दें कि संतोष जी आए हैं, जो कि शिवधारा के अमरावती से आए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आंचल पंजवानी के साथ ही कई और वक्ता यहाँ पे आए हैं, जो देश के भविष्य यानी युवाओं को समझाएंगे कि मोबाइल की लत कितनी ख़राब हो चुकी है। लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने माता पिता से बात कर सके। जो पूरी ज़िंदगी है वो मोबाइल भी में ही सिमट के रह गई है। अब जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है वो कैसे आजकल के दौर में तत्काल जब शादी हो रही है, रिश्ता टूट जा रहा है, आपकी समंजस नहीं बन पा रहा है, तो कैसे समझाएंगी समाज के लोगों को? ये हमारे जो प्रवक्ता आए हैं बाहर, संत जी भी आए हुए हैं बाहर से और मोटिवेशनल स्पीकर भी आए हुए हैं। ये यहाँ पर हमने उसी के लिए ये कार्यक्रम रखा है कि आपके जितने भी मन के सवाल हैं, शायद उनके जवाब जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे जो और संत जी भी आए हुए हैं, ये जानकारी देंगे, ये आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जल्दी निर्णय न लेते हुए आराम से एक संयम बरतते हुए हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए, ताकि जीवन में जो रिश्ते हैं उसकी डोर हमेशा पकड़े रहें और कभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ देनी चाहिए जो आजकल के युवा कर रहे हैं। कुल मिला के जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है कि टूटते रिश्तों को बचाना है और कैसे घर को चलाना है। जी, आपको बता दें कि सिंधी समाज के द्वारा
14 दिसंबर को यानी आज रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अमरावती संतोष जी आए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। हमसे बात की तो उन्होंने हमें कई गंभीरता से कुछ बात बताई है। आइए आप भी जानिए कि क्या कुछ रिश्तों को बचाने के लिए करना चाहिए और मोबाइल की लत कितनी खराब हो चुकी है आज के दौर में। कुछ उद्देश्य इस कार्यक्रम का, क्यों जरूरी है ऐसे कार्यक्रम? जय श्री राम, जय झूलेलाल, जय जय शिवधारा। आहा जिंदगी रिश्तों की पाठशाला जो सेंट्रल सिंधी पंचायत के माध्यम से, सिंधु चेतना के माध्यम से, सिंधी सेंट्रल महिला और युवा के माध्यम से बिलासपुर में आयोजित हुई है। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान युग में रिश्तों में जो पहले मिठास थी वो नहीं रही, खटास बढ़ती जा रही है। रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बने नहीं हैं। बिगड़ने के लिए पहले ही वातावरण बना हुआ है। अपनों का एहसास नहीं, प्यार नहीं, और कितना नहीं पुरुष संघर्ष कर रहा है कि घर परिवार मेरा अच्छा चले, व्यवस्थित चले, बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं, अच्छे घरों में विवाह कराऊं, नौकरियां दिलवाऊं, लेकिन उनसे कहीं तो भी अच्छा रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा, जिसके कारण हर कोई अंदर में डिस्टर्ब है, दुखी है। कहीं तो भी बाहर लगता है, सोशल मीडिया को देखते हैं, हजारों मोबाइल में नंबर फीड हैं, हम कईयों से जुड़े हैं, लेकिन जब एकांत में आते हैं ऐसे लगता है मैं अकेला हूँ। कभी कभी तो लगता है मैं जीवित ही क्यों हूँ, मैं किसके लिए जीऊँ, किसके लिए करूँ। कहीं तो भी कभी कभी लगता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन रिश्तों के अभाव के कारण जीवन खोखला, अकेलापन सा महसूस होने लगा है। और जब रावण जब मरणोवस्था में पड़ा था तो माँ मंदोदरी उनके बाद यानी मरणोपरांत भगवान राम जी से मिलने के लिए गई, तो राम जी ने उनका उठ के स्वागत किया था, सिर झुकाया था। तो वहाँ ये चर्चा चली थी कि हे राम जी, आपके साथ आपका परिवार था, हमारे साथ अपना परिवार नहीं था। और रावण ने यही बात लक्ष्मण को भी कही थी कि अपने मेरे से दूर हो गए, विभीषण दूर हो गया, और मेरा मरना कैसे संभव, तभी संभव हो पाया। तो कहने का अर्थ ये है कि रिश्ते तो कभी भी रिश्ते हैं, पैसा सब कुछ नहीं है, आज का इंसान मान रहा है, लेकिन अपनों का साथ चाहिए, एहसास चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ जी, ऐसे भागदौड़ बड़ी जिंदगी हो चुकी है। हाँ जी, आपका भविष्य मोबाइल में सिमट के रह गया। अभी संस्कृति की ओर खुद को बढ़ना पड़ेगा, और प्रयास कभी भी पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा कि घर में आने के बाद अमुक टाइम पर कोई मोबाइल हाथ नहीं लगाए, भोजन साथ में करेंगे, मोबाइल टीवी कंप्यूटर कुछ भी चालू नहीं रहेगा, एक टाइम का भजन आरती पूजन साथ में करना पड़ेगा, रविवार के दिन घर के बड़ों को साथ में बैठना पड़ेगा, थोड़ा खेल कूद करनी पड़ेगी, गार्डन में जाना पड़ेगा, पिकनिक पर जाना पड़ेगा। इसको उतना ही महत्व देना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं काम जरूरी है, लेकिन उतना ही आराम जरूरी है। तो जितना काम व्यवसाय में हम लोग समय नौकरी पेशे धंधे में दे रहे हैं, उतना ही टाइम परिवार को, छोटे बच्चों को देना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं जनरेशन गैप है, लेकिन जनरेशन गैप के साथ साथ कम्युनिकेशन गैप भी है। बच्चे मिलते ही नहीं, माँ बाप से बैठते ही नहीं, ट्यूशन पर जाओ, स्कूल पर जाओ, इस क्लास पर जाओ, उस क्लास पर जाओ, माँ बाप भी उसको धकेल रहे हैं, दूर दूर भेज रहे हैं, और कहीं तो भी बच्चे भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। एक शब्द में कहें तो कहीं तो भी दोष बड़ों का है, छोटों का उतना नहीं। उनको जो दिखाएंगे वो वही करेंगे, उनको जो कहेंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो प्रयास बड़ों से प्रारंभ होना चाहिए। आहा जिंदगी रिश्तों की पाठशाला कार्यक्रम में शामिल होने अमृतसर से बिलासपुर पहुंचे संतोष जी ने बताया कि अगर रिश्तों को बचाना है तो संयम से काम लेना पड़ेगा। आजकल के दौर में तुरंत ही निर्णय ले लिया जा रहा है। नव दंपत्ति का जीवन अब कुछ अधूरा सा हो गया। उनका कहना है कि अगर रिश्तों को बचाना है तो समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनसे समझाइश के बाद इस रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। तत्काल कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, इससे रिश्ते में दरार आती है और कहीं ना कहीं रिश्ते टूट जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को, युवाओं को मोबाइल से दूर रखना है तो माता पिता को पहले आगे आना पड़ेगा। आजकल के दौर में लोग खाने के टाइम में भी मोबाइल यूज़ करते हैं, सोने के टाइम भी मोबाइल यूज़ करते हैं, हर वक्त सिर्फ मोबाइल है। बच्चों का जीवन है सिर्फ मोबाइल में ही सिमट के रह गया है। पहले के बच्चे जो थे कम से कम क्रिकेट और अन्य खेल खेलते थे, पर अब हर खेल जो है मोबाइल में ही सिमट के रह गया है। इससे मोबाइल से बच्चों को दूर रखने के लिए संतोष जी ने कहा है कि पहले माता पिता को समझना होगा, इसके बाद बच्चों को समझाना पड़ेगा। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, आपको बता दें कि सही में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है। युवा और बच्चे सिर्फ
मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं, उनका जीवन सिर्फ मोबाइल का सिमट गया है। हम सीजी भास्कर न्यूज़ की टीम भी जो भी इस खबर को देख रहा होगा, या बच्चे हो या बड़े, आप भी समझिए कि रिश्तों से बड़ा मोबाइल नहीं होता। अगर आप कहीं से आ रहे हैं, कम से कम 1 घंटा आप खाली समय निकालिए, अपने माता पिता से बात करिए। और माता पिता को भी कहना चाहेंगे, परिजनों से भी हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कम से कम 1-2 घंटे का समय दें, जिनसे उनकी मोबाइल की लत छूट सके और आगे अपने भविष्य को तय कर सके। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।